सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है और आज हम कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान लेंगे, लाइफ से रिलेटेड ज्ञान लेंगे और सीखेंगे कि कैसे मेंटली फिट होके हम अपने लाइफ के हर गोल को अचीव कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजिली। और हर कोई अपने एडिक्शन से, बुरे एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहता है। वो लोग भी इन पॉइंट्स को फॉलो करके अपने एडिक्शन को दूर कर सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अपने मन चाहे काम नहीं कर पाए और अभी भी रिग्रेट में है, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें। इट विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी गाइज। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा और हर कोई आपसे यही कहना चाहता है कि भाई बी पॉजिटिव, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें क्या कहना चाहते हैं, हम उनकी बातों को समझेंगे। पहला पॉइंट है सेट शॉर्ट गोल्स, और ये बात कही है संदीप महेश्वरी जी ने। उन्होंने बताया है कि कैसे हम अपने गोल्स को बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे छोटे छोटे गोल्स में बांट कर ईजिली अचीव कर सकते हैं। हम कैसे पर डे एक अपने छोटे छोटे गोल्स बना के अपने लॉन्ग टर्म को अचीव कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट कर तो लेते हैं और नेक्स्ट डे से एक हैवी प्लान भी तैयार कर लेते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उसको फॉलो करने के लिए नेक्स्ट डे रेडी भी रहते हैं। बट उनके साथ होता क्या है, वो लोग नेक्स्ट डे फॉलो करने के लिए जाते तो हैं बट वो प्लान फॉलो कर नहीं पाते। बहुत लोग इसमें फेल हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है? इसका बहुत बड़ा रीज़न है। इसका रीज़न है ये, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। कोई भी चीज़ जब बदलती है तो वो ग्रेजुअली बदलती है, धीरे धीरे चेंजेस उसमें आते हैं, ओवरनाइट नहीं होता। और लोग करते क्या है कि कोई भी मोटिवेशनल वीडियो सुनी या मोटिवेटेड हो गए, एक्साइटेड हो गए और उन्होंने ऐसा प्लान बना डाला जो कि इम्प्रैक्टिकल है। अब कोई कहता है कि मैं 3 घंटे सोता हूँ और बाकी घंटे काम करता हूँ, तो आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे से ऐसा कोई प्लान बना लेंगे जिससे आप कहेंगे कि मैं 3 घंटे सोऊंगा, बाकी घंटे काम करूँगा। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप को अपने अंदर वो चेंजेस धीरे धीरे लाने हैं, ना कि ओवरनाइट लाना है। इससे क्या होगा कि अगर आप एक साथ, इससे होता क्या है गाइस, जब आप एक साथ कुछ हैवी प्लान अपने लिए तैयार कर लेते हैं तो आपकी बॉडी और आपका माइंड उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होता है, वो रेडी नहीं होता है उस चीज़ के लिए, और आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, आप थक जाते हो और आखिर में ये कहते हो कि भाई मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं फेल हो गया, या ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। तो आपको करना क्या है कि आपको हर एक लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट शॉर्ट गोल्स में बांटना है और हर एक डे पे एक गोल बनाना है और उस गोल को अचीव करना है, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ बढ़ना है। इस तरीके से आप अपनी लाइफ के हर एक गोल को अचीव कर पाएंगे। पॉइंट है वॉट एवर इट इज। बीके शिवानी जी कहती हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, आपने उनके एक सेशन में सुना होगा, उन्होंने कहा कि अपने पास्ट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। आप कहें कि वॉट एवर इट इज़ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। आप जो बनना चाहते हैं वो सोचें, क्योंकि वॉट एवर वी थिंक वी बिकम। हमें अपने पास्ट पे कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि फियर में, अपने रिग्रेट में, अपने पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो सोचना चाहते नहीं है बट वो सोचते रहते हैं, और होता क्या है कि वो वही चीज़ अपने फ्यूचर में भी ला देते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने अपने पहले पॉइंट में कहा कि सपोज करो हमने कोई प्लान बनाया और हमने कहा कि हम 3 से 4 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 5 से 7, 8 से 9, और हुआ क्या कि हमें किसी वजह से, कोई काम की वजह से, किसी इमरजेंसी काम की वजह से हमें 3 से 4 घंटे का जो स्केड्यूल बनाया था वो हमें छोड़ना पड़ा, वो हम नहीं कर पाए कंप्लीट। तो हम क्या करते हैं कि हम पूरा डे स्किप कर देते हैं। ये गाइस बहुत गलत होता है, बहुत गलत बात है ये। हमें जिसको फॉलो नहीं कर पाए वो ठीक है, बट जो बाकी रूटीन बची हुई है, जो बाकी का दिन बचा हुआ है, उसको पूरा करना चाहिए। उसमें जो स्केड्यूल हमने बनाया उसको पूरा करना चाहिए, ना कि पूरे दिन को हम स्किप कर दें। कभी कभी होता है कि आप उठने में लेट कर देते हैं या लेट उठते हैं और आप क्या करते हैं कि भाई आज तो लेट हो गया, हम पूरा दिन स्किप करके कहते हैं हम नेक्स्ट डे से ये प्लान फॉलो करेंगे। ये बात भी बहुत गलत है। और जब नेक्स्ट डे फॉलो करने जाते हैं तो आप पिछले दिन के बारे में सोचने लगते हैं, आप रिग्रेट में आ जाते हैं कि भाई पिछला दिन हमने पूरा वेस्ट कर दिया। और हर दिन ये आप करते रहते हैं, नेक्स्ट डे और हर एक दिन को ऐसे ही वेस्ट करते हैं।
तो बहुत से लोगों के साथ ये लॉकडाउन में भी हो रहा होगा कि जिस काम के लिए, जिस पैशन के लिए आपने सोचा होगा कि लाइफ में कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर फॉलो करेंगे, और लॉकडाउन से अच्छा समय आपको नहीं मिला होगा। फॉर्चुनेटली जो लोग घर में हैं, सेफ़ हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, तो उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ। उन्होंने बहुत सोचा होगा कि ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे, और वो इस लॉकडाउन में भी काम नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, आपको रिग्रेट में नहीं रहना है, आपको पिछले टाइम के बारे में नहीं सोचना है। भाई किसी भी काम को करने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए हमें किसी लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। आपको शॉर्ट गोल्स बनाने हैं और आप उसको शॉर्ट गोल्स बना के भी अचीव कर सकते हैं। और जो आप फियर में, रिग्रेट में, पास्ट के बारे में सोचते हैं ना, इसी चीज़ के लिए बीके शिवानी जी कहती हैं कि पास्ट में जो हुआ वो हुआ, उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको कहना है वॉट एवर इट इज़, और आपको पास्ट के बारे में सोचना नहीं है, और आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, आगे बढ़ना है और पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। थर्ड पॉइंट है विवेक बिंद्रा जी का। वो कहते हैं कंट्रोल ऑन योर माइंड। विवेक बिंद्रा जी हमसे बोलते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, बल्कि मन हमको कंट्रोल करता है। कई बार हम कोई भी काम ये बात कह के टाल देते हैं कि मन नहीं हो रहा है, अपने आप को, अपने पोटेंशियल को कम कर देते हैं। ये माइंड बहुत ही पावरफुल होता है, माइंड की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है, बस आपको अपने माइंड को यूज़ करना आना चाहिए। गाइज़, हमारी ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने माइंड के पोटेंशियल को टू द फुलेस्ट एक्सटेंट यूज़ करें। इसीलिए मन का आप पे नहीं, आपका मन पे कंट्रोल होना चाहिए। अदरवाइज़ ये मन आपसे वो काम कराने लगेगा जो कि आप करना ही नहीं चाहते। जैसे कि आलस, आप कई बार आलस में ये बात कह के टाल देते हैं कि भाई मन नहीं हो रहा मेरा। फोर्थ पॉइंट है डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योर सेल्फ और डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ। ये आप बहुत बार करते हैं, अपने आप से ही कई उम्मीदें बांध लेते हैं और उन उम्मीदों के ही तले दबते जाते हैं और प्रेशराइज होते जाते हैं, प्रेशर देते जाते हैं अपने आप को। गाइस, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बट हम करते क्या है, कर्म से पहले फल की चिंता करने लगते हैं कि हमें गेन होगा, लॉस होगा, क्या होगा। इसकी जगह हमें अपना 100% अपने काम पे देना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन वहाँ लगाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा कि सदगुरु जी 3 घंटे सोते हैं, तो आप सोचेंगे कि मैं क्यों नहीं कर सकता। इस तरीके से आप भी अपने ऊपर प्रेशर लेके सोचेंगे कि मैं भी 3 घंटे सोऊंगा, बाकी घंटे काम करूँगा। फ्रेंड्स, हमने देखा कि कोई भी काम अचानक नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। सदगुरु जी ने प्रैक्टिस की इस चीज़ की, सही खान पान को फॉलो किया, सही खान पान के तरीक़ों को फॉलो किया, जब जाके वो इतने इंटेलेक्चुअल और नॉलेजेबल पर्सन बने। वो हर चीज़ को सही तरीके से फॉलो करते हैं, जो कि आपको भी करना है, अदरवाइज़ आप बीमार पड़ सकते हैं। 5th पॉइंट है बी पेशेंट। आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको अपनी लाइफ में पेशेंस रखना आना चाहिए। पेशेंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। हर चीज़ में लेके अगर आपके पास धैर्य रहा, अगर आपके पास पेशेंस है, तो कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें आपको आपकी मनचाही चीज़ें आपको मिलने वाली होती, बट आप अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं और वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना पेशेंस बना के रखना है। और साथ ही में आपको मेडिटेशन भी करना है। मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ही हेल्प करता है। आप ज़रूर करें। मेडिटेशन से आपको अपने हर सवाल के जवाब मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपने यहाँ से सुना कि आपको मेडिटेशन करना है और आप मेडिटेशन नेक्स्ट डे से स्टार्ट भी कर देते हैं, और आपके साथ होता है कि 10 मिनट्स आपने मेडिटेशन किया, भले ही आप 2 सेकंड ही कंसंट्रेशन कर पाए होंगे, बट आपको अपने ऊपर, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा। आपको उसके लिए अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए कि एटलीस्ट आप 2 सेकंड ही सही कंसंट्रेशन कर पाए। और आपको ऐसे ही रोज़ डेली बेसिस पे आपको ऐसा करना है, और आपके साथ होगा क्या, आप 2 सेकंड, 10 सेकंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट रोज़ करके आप एक दिन मेडिटेशन में माहिर हो जाएंगे, और आपको खुद ब खुद मेडिटेशन करने का मन करेगा। तो आपको हर एक छोटे काम में जब आप सक्सेसफुल होते हो, तो आपको अपने आप को शाबाशी देनी है, भले ये सोसाइटी आपको शाबाशी दे या ना दे। दैट इज़